जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपका एग्ज़ाम 5 अप्रैल 2023 को बीएसटी का है। तो बीएसटी के लिए मैं वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आज के इस वीडियो में आया हूं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने मित्रों में भी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जो 40 बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों का सेट है, जो कि आपके 5 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और ज़रूरत हो तो नोट्स भी बना लीजिएगा इसका। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन प्रबंध है। कला एवं विज्ञान दोनों पेशा। मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ और प्रोफेशन। ठीक है, तो क्या है ये? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है, हर साल ये प्रश्न पूछता है। तो ये जो है आर्ट एंड साइंस बोथ, ठीक है, कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रबंध एक पेशा है या कथन है। तो प्रबंध एक पेशा है या कथन किसका है? मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन। ठीक है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का ये स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रबंध का सार है। तो प्रबंध द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। तो प्रबंध किसका सार है? ठीक है, प्रबंध जो है समन्वय का सार है। किसका सार है? समन्वय का। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन डी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक किसको कहते हैं हम लोग? तो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक जो हैं वो डब्ल्यू टेलर हैं। ठीक है, कौन है? डब्ल्यू टेलर। इनको हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन सी दिया हुआ है, सी, हेनरी फेयोल, ये प्रबंध के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। ठीक है, प्रबंध के सिद्धांत, ये सबसे पहले इन्होंने कुल 14 सिद्धांत दिए थे प्रबंध के। और डब्ल्यू टेलर जो हैं वे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हेनरी फेयोल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। तो अभी इसके पहले ही मैंने इसकी चर्चा कर दी। हेनरी फेयोल ने कुल 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए थे। हेनरी फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हेनरी फेयोल का जन्म हुआ था। हेनरी फेयोल वर बॉर्न इन। तो हेनरी फेयोल कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म जो हुआ था फ्रांस में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। हेनरी फेयोल का जो जन्म हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी। तो जब जो नवीन आर्थिक नीति घोषित हुई थी वो कब हुई थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1991 में। ठीक है, जुलाई 1991 यानी 1991 में जो है नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में उदारीकरण नीति रही है। सफल, असफल, अंशतः सफल, इनमें से कोई नहीं। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन। तो जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी तो इंडिया में सक्सेसफुल थी। ठीक है, क्या है? सफल है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नियोजन होता है। नियोजन क्या होता है? वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, भूत के लिए, सभी के लिए। प्लानिंग इज फॉर प्रेजेंट, फॉर फ्यूचर, फॉर पास्ट, फॉर ऑल। तो ये जो प्लानिंग होता है आप जानते हैं ये क्या होता है? फ्यूचर के लिए होता है। ठीक है, फॉर फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नियोजन है, प्लानिंग इज क्या? आवश्यक, अनावश्यक, समय की बर्बादी, धन की बर्बादी। तो जो नियोजन है वो क्या है? निसेसरी है। ठीक है, निसेसरी है, आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 11 है नियोजन प्रबंध का चरण है। प्लानिंग इज द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, प्रथम चरण है। नियोजन जो है प्रबंध का प्रथम चरण होता है, यानी जो नियोजन के कार्य होते हैं उसमें फर्स्ट कार्य ही नियोजन होता है, प्लानिंग करना। क्वेश्चन नंबर 12 है एक अच्छी योजना होती है। तो अच्छी योजना क्या होती है? ए गुड प्लान इज, तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल यानी लोचपूर्ण। ठीक है, अच्छी योजना कैसी होनी चाहिए? लोचपूर्ण हो, यानी जरूरत पड़ने पर उसको हम बढ़ा सकें या जरूरत पड़ने पर उसको हम घटा सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संगठन स्वतः निर्मित होता है। ऑर्गेनाइजेशन इज ऑटोमेटिकली फॉर्म। तो जो इनफॉर्मल होता है यानी जो अनौपचारिक होता है, ठीक है, अनौपचारिक जो संगठन होता है वो क्या होता है? वो स्वतः निर्मित हो जाता है, यानी इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप निर्मित हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरदायित्व होता है। तो उत्तरदायित्व किसका होता है? अधीनस्थ का, उत्तराधिकारी का, बोथ, ए और बी दोनों। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है? वो
अधीनस्थ का भी होता है और अधिकारी का भी होता है। देखिए, जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो अधिकारी का होता है, अधीनस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम मात्र का होता है। लेकिन चूंकि यहाँ दिया हुआ है उत्तरदायित्व होता है, तो उत्तरदायित्व तो खैर दोनों का होता है, अधीनस्थ का अपने काम के प्रति होता है और अधिकारी का बृहत स्तर पर होता है। ठीक है, जो जो अधीनस्थ होता है, जो ये जो सबॉर्डिनेट है, इसका उत्तरदायित्व हम मान लेते हैं इतना है, और जो ऑफिसर है इसका उत्तरदायित्व बहुत बृहद स्तर पर होता है, लेकिन उत्तरदायित्व तो दोनों का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कर्मचारी का प्रशिक्षण है अनावश्यक, आवश्यक, अनिवार्य, धन की बर्बादी। एम्प्लॉयज ट्रेनिंग इज, तो एम्प्लॉय जो ट्रेनिंग होता है वो क्या होता है, नेसेसरी होता है। ठीक है, आवश्यक है, बिना कर्मचारी के प्रशिक्षण के कर्मचारी जो है कुशल कार्य करने वाला व्यक्तित्व नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस जो है यानी इसमें भर्ती भी है, चयन भी है, प्रशिक्षण भी है, ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विकास का उद्देश्य है। विकास का क्या उद्देश्य है, योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर। तो इसमें भी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18, पर्यवेक्षण एक तत्व है। सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ लीडरशिप, प्लानिंग, डायरेक्शन, नन ऑफ दिस। तो जो सुपरविजन है ये क्या है, ये डायरेक्शन यानी निर्देशन का एक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है। सुपरवाइजर इज ऑफ द वर्कर्स। सुपरवाइजर क्या होता है, फ्रेंड्स है, गाइड है, या फिलोसफर है, या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए, जो पर्यवेक्षक होता है ये कर्मचारियों का मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है और दार्शनिक भी है, यानी ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, नेता होता है, जन्मजात बनाया जाता है, जन्मजात एवं बनाया जाता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो नेता होते हैं उसकी बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत कहता है कि नेता जो होता है वो जन्मजात होता है, नेता को हम बना नहीं सकते। दूसरा सिद्धांत कहता है कि नेता को बनाया जा सकता है, नेता पैदा नहीं होता है, उसमें उसके नेतृत्व वाले गुण को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोनों सिद्धांत हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है जन्मजात एवं बनाया दोनों जा सकता है। ठीक है, तो नेता जो होता है ऑप्शन सी इसमें जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। तो जो निर्देशन का तत्व नहीं है वो क्या है, वो है अभिप्रेरणा। ठीक है, अभिप्रेरणा जो है मोटिवेशन, ये निर्देशन का तत्व नहीं है। निर्देशन के प्रमुख तत्व हैं, मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर। तो निर्देशन के जो हैं वो कुल 4 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं, 4। ठीक है, 4 एलिमेंट्स होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संदेशवाहन जाल के प्रकार होते हैं। तो जो संदेशवाहन जाल होते हैं उनके कुल 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कितने, 4। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है। कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो जो नियंत्रण है वो प्रबंध का कौन सा कार्य है, तो वो अंतिम कार्य है, लास्ट। ठीक है, नियंत्रण जो है वो प्रबंध का लास्ट वर्क है, अंतिम फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है। कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। तो ये क्या है, ये कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी यानी अनिवार्य। नियंत्रण के बिना प्रबंध जो है अपने समुचित ढंग से कार्यों को नहीं कर सकता, उसका निर्वहन उचित ढंग से नहीं कर सकता, तो उसके लिए कंट्रोलिंग होना बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 26, वित्तीय प्रबंध है। वित्तीय प्रबंध क्या है, कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है, कला एवं विज्ञान दोनों। क्वेश्चन नंबर 27, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू। तो जो वित्तीय प्रबंधक होता है वो कौन से डिसीजन को लेगा, वो वित्तीय का लेगा, विनियोग का लेगा, लाभांश का लेगा, यानी फाइनेंस भी लेगा, इन्वेस्टमेंट भी लेगा और डिविडेंड भी लेगा, यानी ऑल ऑफ दी। ये जो सभी कार्य हैं ये आपके फाइनेंशियल मैनेजर के हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। तो इस विचारधारा को, जो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज
डिस्कार्डेड ड्यूरिंग, ये कब इसको त्याग दिया गया था? तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है 1930 से 1940, यानी 1930 से 1940 के बीच में। ठीक है, 29 क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान भी है। बैंकों से अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है, तो ये किस प्रकार के खातों पर बैंक अधिविकर्ष की सुविधा देता है? तो ये है चालू खातों पर, जो आपके करंट अकाउंट होते हैं उस पर बैंक अधिविकर्ष की सुविधा देता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मनी मार्केट डील्स इन, तो शॉर्ट टर्म फंड, ये क्या होगा? ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, शॉर्ट टर्म फंड यानी अल्पकालीन कोष का व्यवहार करता है मुद्रा बाजार। क्वेश्चन नंबर 31, पूंजी बाजार व्यवहार करता है। अभी देखिए इसके पहले मुद्रा बाजार था, अब यहाँ पे पूंजी बाजार है, तो पूंजी बाजार व्यवहार करता है यानी कैपिटल मार्केट डील्स इन मीडियम टर्म फंड। ठीक है, ये क्या है? मीडियम टर्म फंड है, यानी मध्यकालीन कोष के लिए है। क्वेश्चन नंबर 32, तरलता का निर्माण करता है, क्रिएट्स लिक्विडिटी, कौन करता है? संगठित बाजार, असंगठित बाजार, प्राथमिक बाजार और गौण बाजार। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, गौण बाजार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, वैधानिक रूप से में सेबी की स्थापना हुई थी, लीगली सेबी वाज स्टेबलाइज्ड इन, तो वैधानिक रूप से देखिए जो सेबी की स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी। ठीक है, 1992 में, यानी 30 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 30 जनवरी 1992। ठीक है, 30 जनवरी 1992 को इसकी स्थापना वैधानिक रूप से की गई थी। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि सेबी की स्थापना कब की गई थी, तो जो सेबी की स्थापना है वो 1988 में है, ये ध्यान रखिएगा। 15 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई, लेकिन वैधानिक रूप से एक जो है कि संसद भवन में एक अधिनियम, एक एक्ट पारित किया गया सेबी के नाम से। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुआ वो वैधानिक रूप से वो 1992 में हुई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा तो वो आप याद रखिएगा कि सेबी की वैधानिक रूप से स्थापना जो हुई तो 1992 में। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, स्कंद विपणी हित की सुरक्षा करती है, तो स्कंद विपणी स्टॉक एक्सचेंज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। ठीक है, तो ये किसकी सुरक्षा करती है? इन्वेस्टर की। ठीक है, निवेशक जो होते हैं स्कंद विपणी उन्हीं की सुरक्षा करती है। अब हम लोग आगे हैं क्वेश्चन नंबर 35। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसे एक और सेट को, यानी अभी तो मैंने 1 से 40 क्वेश्चन आए, अगर आप चाहते हैं कि 41 से 80 क्वेश्चन यानी 40 और आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मैं इस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, शाम तक। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइए कि ऐसे क्वेश्चन आपको और चाहिए, तो ऐसे और आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, आइए 35 क्वेश्चन देखते हैं। नवीन निर्मित अंशों में व्यवहार करता है, तो जो नवीन निर्मित अंशों में व्यवहार करता है वो कौन करता है? आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको नोट कर लीजिए। न्यू इशू शेयर आर डील्स इन, तो ये हो जाएगा प्राइमरी मार्केट। ठीक है, प्राथमिक बाजार जो हो जाएगा वो ये इसमें डील करता है। ठीक है, प्राथमिक बाजार यानी प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, तो जो सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय वो कहाँ है? रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन, कहाँ? तो जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो सेबी का वो दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी, चेन्नई में भी, यानी ऑल ऑफ दिस, तो इन तीनों जगहों पर जो है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय है। क्वेश्चन नंबर 37, सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की संख्या थी, तो 2004 में जो भारत में द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इन 2004 वाज, तो ये 24 हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सन 2004 में भारत में स्कंद विपणियों की जो संख्या थी वो कुल 24 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी, द फॉरमोस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड वाज स्टेबलाइज्ड इन, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन का बी ऑप्शन, लंदन। ठीक है, कब हो जाएगा? लंदन। ठीक है, लंदन में जो है सर्वप्रथम स्कंद विपणि की स्थापना की गई थी सर्वप्रथम। क्वेश्चन नंबर 39, सेबी का मुख्यालय है, हेड ऑफिस ऑफ सेबी इज इन, तो जो सेबी का मुख्यालय है आपको पता है, अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए, ये मुंबई में है। ठीक है, जो इसका हेड ऑफिस है मुंबई में, और क्षेत्रीय कार्यालय इसके पहले क्वेश्चन में आया हुआ था दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और लखनऊ में भी इसके हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है, कॉस्टिएस्ट मीन्स ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, तो ये जो विज्ञापन का सबसे महंगा साधन है वो है
पर्सनल सेलिंग, ठीक है, पर्सनल सेलिंग जो है वो व्यक्तिगत विक्रय विज्ञापन का सबसे महंगा जो है साधन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। ऐसे ही और प्रश्न आप चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं शाम तक उसको अपलोड कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।